नोएडा एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जेवर एयरपोर्ट पर रनवे का कार्य लगभग पूरा, सिर्फ लाइटिंग का काम बाकी। ज्यूरिक के अधिकारियों ने मीडिया के साथ की वार्ता, रनवे और टर्मिनल का किया दौरा। बोले 2025 के अप्रैल में उड़ेगी पहली फ्लाइट। पूरी खबर देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अब लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। रनवे का कार्य पूरा हो चुका है, सिर्फ लाइटिंग का काम बचा है। ये रनवे है, दिस इज रनवे, टोटल इज 3.9 किलोमीटर्स स्ट्रिप। तो इसका हमने जो फाइनल लेयर है वो खत्म कर दिया है। सो दैट हैपेंड 2 वीक्स बैक एंड नाउ जो आप देखोगे सर्कल काटे हुए हैं, तो AGL लाइट फिक्सिंग हमने शुरू कर दिया है। सो दिस एंटायर स्ट्रेच इज कंप्लीटेड फॉर द पेवमेंट एंड गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट कैलिब्रेशन flight. All these works we need to complete. The total width is around 60 meters, 15. So 60 meters is the width. So we also see the taxiway, which is also at different stages like asphalt, earthwork. So that is also going well on track, and it will be completed in next 2 months or something like that. By the time we get ready on this runway. So total length 3.9 kilometers. इसमें टोटल कितना कंक्रीट का और कितने डामर के हैं? This is all asphalt. Concrete is only on the ends. So, Sir, anything special that makes the runway different from other airports in India, or something, a new technology probably? probably here this is the first kind of a runway where we had like this is a different terrain where water is also there, so we had to put the geotextile to do that part. Okay. So rest all the pavement layers, it goes, we have a proper design mix. So it's not that we can't compare the projects, but the design mix is what we do for different layers. That is defined based on the strata what we have. So accordingly the payment is done. So 3.9 kilometer long runway and a 60 meter wide. This is the width is 60 meters. So if the lighting already we have around 80% of the coring we have already finished. So we are not putting the lights at this moment. First we need to do the marking. Marking probably is going to start in next 10 days. It's all weather conditions are there. So as soon as we get the dry spell, we will start with the marking. All the vendors, everything is in place. So probably in 2 to 3 weeks we should be through with this. So हम वो तो आप खुद ही देख रहे हो, ये अबाउट 18-20 महीने का पूरा काम है जब से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, और हमारा प्लान है कि अप्रैल 25 की एंड तक हम यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट शुरू कर देंगे। हर एक जो वर्टिकल है ना, वो अलग अलग तरीके की कंप्लीशन में है। जैसे कि टावर देखा आपने, ये टर्मिनल है, ये पैसेंजर टर्मिनल है या पियर टर्मिनल है। तो अभी मेरे लिए मुश्किल है कहना एग्जैक्टली किस तरीके, क्योंकि हम ऐसे वो मेजर नहीं करते एक एक चीज को। तो ओवरऑल हमारा प्लान होता है, और हमारा प्लान है कि अप्रैल 25 तक यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होंगी। तो हम उसी तरीके से सब कुछ पुश कर रहे हैं। तो मैम रनवे पे लाइटिंग का काम चल रहा है? लाइटिंग का काम चलने वाला है, रनवे कंप्लीट है, लेकिन इसके अंदर लाइटिंग और मार्किंग होती है, तो वो अभी काम चल रहा है, लेकिन जो एसफॉल्ट का काम है वो पूरा। जेवर प्रेस के तमाम दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट जेवर में बनाया जा रहा है, तो उसी के चलते ताज़ा अपडेट्स के साथ आज फिर मौजूद हैं हम, और आपको बताते हैं कि क्या कुछ नया हुआ है जेवर एयरपोर्ट पर। जी हाँ, जेवर एयरपोर्ट पर अपडेट के चलते आपको बता दें कि आज जेवर ज्यूरिक इंटरनेशनल की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बनाए जा रहे रनवे का दौरा किया। आपको बता दें कि रनवे का कार्य काफ़ी समय से चल रहा था, जो कि अब लगभग पूरा हो चुका है। तो जो सक्षम अधिकारी हैं जेवर एयरपोर्ट के, उन्होंने तमाम मीडिया के साथ में आज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद फिर उस रनवे का दौरा किया जहां की आने वाले समय में फ्लाइट उड़ेंगी। एयरपोर्ट की लोकेशन पर आज उन तमाम मीडिया कर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज हमारे विशेष सहयोगी किरीट भाई आज जेवर एयरपोर्ट पर उपस्थित रहे। उनसे जानेंगे पूरा कार्यक्रम कि क्या कुछ आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, क्या कुछ उस लोकेशन पे हुआ जिसको रनवे का नाम दिया गया है, और वहाँ पर आने वाले समय में फ्लाइट्स उड़ेंगी। किरीट भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। चंचल भाई, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम और आप
काफ़ी लंबे समय के बाद एक साथ बैठ रहे हैं। आज सारे बड़े न्यूज़ चैनल, छोटे न्यूज़ चैनल को आमंत्रित किया गया, हम भी वहाँ पर पहुँचे, हमें भी निमंत्रण था। सबसे पहले ज़ुरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सक्षम अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, जिसमें सारे सक्षम अधिकारी थे और सारे पत्रकार बंधु थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे सारा बताया कि अभी हमारा एयरपोर्ट का लगभग कितना काम पूरा हो चुका है और लगभग फ़्लाइट उड़ने में कितना समय है। उसके उपरांत सभी को रनवे का निरीक्षण कराया। रनवे के बाद पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग पे उन लोगों को लिया गया और दोनों जगह सक्षम अधिकारियों ने अपनी साथ बातचीत की। The state of the terminal delivery, I think I showed earlier a few images. Their construction activities are underway at all levels in parallel. So wherever we can open a construction front, we continue. In some areas, as you've seen, the structural steelwork is still in place that will support the roof. This is one of the particular challenges that we're still facing. In other ways, install. So basically the way it works, there is something called an AIP, which is basically a publication, right? This is mandated by IQ. These are calendarized publications. So you don't have a random date. So, there's a date that shows up in their schedule. So for April operations, let's say the date is in April. So in order to achieve that, you need to make sure that you apply, you work backwards to make sure that you have everything in line. So for us, everything needs to be in line into DGCA by December. So that's kind of how it works. किरीट भाई, रनवे कितना बड़ा है, कितना तैयार हो चुका है? आपने तो पूरा समय देखा है, पूरा समय दिया है जेवर एयरपोर्ट में। इसके बारे में जानकारी चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि पूरी जानकारी जो भी आपके पास है रनवे के बारे में। चंचल भाई, इस रनवे को जो नाम दिया गया है 1028 इस रनवे को नाम दिया गया है और ये लगभग पूरा बन चुका है, जिसकी लंबाई 3.9 किलोमीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। इस पे लाइटों का काम अभी बाकी है। बाकी रनवे की हम बात करें तो ग्राउंड लेवल पर रनवे पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। अच्छा, रनवे के बारे में अगर हम बात करें तो शुरू में कहा जा रहा था कि 2 रनवे तैयार होंगे, अब 1 रनवे तैयार होगा, तो क्या इसके बाद में फ्लाइट शुरू हो जाएंगी? बिल्कुल, पहली जो फ्लाइट हमारी शुरुआत होगी वो 1 रनवे के साथ ही होगी। एक पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग और 1 रनवे के साथ ही फ्लाइटों की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरुआत होगी। तो रनवे के अलावा हमारे पास जो पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग है वो भी लगभग बाहर से बनके तैयार हो चुकी है। पीटीबी की बिल्डिंग कहा जाता है उसे, कितनी तैयार हो चुकी है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बताएंगे कि पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का लगभग जो स्ट्रक्चर का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। अब इंटीरियर और इसके अलावा जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स जिसमें कनेक्ट होके यात्रीगण अंदर पहुंचते हैं वो भी 3 यूनिट्स आ चुकी हैं और एक उसमें से इंस्टॉल भी हो चुकी है। तो पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग जैसे हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन होता है या बस स्टैंड होता है, ऐसे ही हवाई जहाज़ खड़े होने वाली जगह को टर्मिनल बिल्डिंग कहा जाता है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और होती है किसी भी एयरपोर्ट के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का चौधरी साहब क्या क्या काम होता है और कितना इस बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है? देखिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग का पूरे एयरपोर्ट में अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। जो भी हमारे फ्लाइट्स को इंडिकेशन मिलता है या उससे दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग की तरफ से ही दिए जाते हैं। उसकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसमें लगने वाली जो मशीनें हैं वो लग चुकी हैं और उनको इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण एक काम और होता है किसी भी हवाई जहाज़ के लिए, फ्यूल जो ईंधन होता है, ईंधन सप्लाई का काम बहुत मायने रखता है किसी भी एयरपोर्ट के लिए। उसके लिए अलग विभाग है चौधरी साहब, कितना काम हो चुका है? जी बिल्कुल, जिसमें हम बात करेंगे कि जहां फ्यूल स्टोरेज होगा उसके लिए टैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं। पाइपलाइन का भी बिछने का काम लगभग पूरा ही हो चुका है और एक कंपनी है इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग, जो इस कंपनी जो फ्यूल का काम जो देख रही थी वो ये कंपनी देख रही थी। तो क्या आज मीडिया कर्मियों के साथ अधिकारियों ने इन सब विभागों का भी दौरा किया या सिर्फ रनवे का ही दौरा कराया था? नहीं, रनवे के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग, फिर पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, ये तीनों जगह विजिट रही। अच्छा, कार्गो की बात अगर हम करें तो जेवर एयरपोर्ट का जो सबसे बड़ा एक हिस्सा है वो कार्गो कहा जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट के बाद में कार्गो को शुरू किया जाएगा। कार्गो के बारे में क्या जानकारी है?
कार्गो में चंचल भाई ये 80 एकड़ में फैला हुआ एक जगह कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, वो इसी में अंदर ही है, इस कैंपस के एडजॉइनिंग ही है, और उसका भी काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर उसका भी खड़ा हो चुका है। तो मित्रों, हमारी खास अपडेट आज आप लोगों के लिए यही थी कि लगभग एयरपोर्ट का जो मेन हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। पहले सुनने में आ रहा था कि 2 अक्टूबर से फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। 2 अक्टूबर से तो शायद अब समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन रनवे बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो लगभग तैयार हो चुकी, बाहरी स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, अंदर से काम चल रहा है, फ्यूल स्टोरेज का काम तैयार है। इसके अलावा जो छोटे मोटे और भी विभाग हैं उनमें भी कार्य तेज़ी से अपनी गति की ओर बढ़ रहा है। तो फिलहाल आज की अपडेट में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के साथ, अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।